संस्कृत साहित्य में रामायण को इतिहास माना गया है। हम जब भी श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हैं तो रामायण और रामचरितमानस हमारे मानस पटल पे उभर आते हैं। या यूं कहें कि जब हम रामायण या रामचरितमानस ग्रंथों की बात करते हैं तो हम श्री रामचंद्र जी के चरित्र के और करीब चले आते हैं। रामायण और रामचरितमानस ग्रंथों का नाम तो आपने सुना ही है। आप सब ने, बहुतों ने इसका पठन पाठन और श्रवण भी किया होगा। तो क्या आप जानते हैं कि रामायण और रामचरितमानस में क्या मुख्य भेद हैं? आइए जानते हैं। नमस्कार। रामायण और रामचरितमानस दोनों ही श्री राम जी को अर्पित हैं। रामायण का अर्थ है राम की जीवन यात्रा और रामचरितमानस का अर्थ है राम के चरित्र का सरोवर। एक ऐसा सरोवर जिसका पठन पाठन करके हम उसी पुरुषार्थ को प्राप्त करते हैं जो हम गंगा में स्नान करके प्राप्त करते हैं, जो गंगा सागर में स्नान करके प्राप्त करते हैं और जो मानसरोवर में स्नान करके प्राप्त करते हैं। ऐसी आस्तिकों की आस्था है। रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, जबकि रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को उस युग में लिखा है जब वो भी स्वयं श्री रामचंद्र जी के युग में रहे थे। यानी कि श्री रामचंद्र जी के जीवन का जो भी वर्णन हुआ है उसके महर्षि वाल्मीकि साक्षी थे। वो उस समय मौजूद थे जब श्री रामचंद्र जी जिस युग में रहे। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अंग्रेजी के सन 1573 में लिखना शुरू किया और 1575 में लिखकर रामचरितमानस जो है पूर्ण हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है वो राम जी के जीवन के साक्षी नहीं थे। उन्होंने रामायण को आधार बनाकर जो है रामचरितमानस को लिखा है। महर्षि वाल्मीकि को इस धरती का जो है आदि कवि माना गया है और रामायण को आदि काव्य कहा गया है, क्योंकि रामायण जो है इस भूतल का सबसे पहला काव्य है। यूं कहते हैं कि वेद जिस तत्व का वर्णन करते हैं वो श्रीमन नारायण तत्व के रूप में दशरथ नंदन श्री राम के रूप में जो है रामायण में निरूपित हुए हैं और इसलिए रामायण जो है वेद तुल्य ही प्रतिष्ठित है। और जो ऋषि वाल्मीकि थे वो श्री राम जी उनके आराध्य नहीं थे। उन्होंने रामायण में श्री रामचंद्र जी को एक आदर्श पुरुष के रूप में वर्णित किया है। उनके आराध्य महादेव जी थे और महादेव जी के अनुकंपा और आदेश से ही उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन जो है, उनकी जीवन यात्रा का वर्णन जो है वो रामायण में किया है। और संभवतः इस पृथ्वी पे एक अच्छे चरित्र के निर्माण करने के लिए ही, मनुष्य का जो एक अच्छे चरित्र का निर्माण करने के लिए रामायण को लिखा गया था। कहते हैं कि रामायण का एक एक शब्द जो है वो महापातक का नाश करता है। एकैकम अक्षरम सताम महापातकम। और जो रामायण है वो सभी काव्यों का बीज है। काव्यम बीजम सनातनम। और वाल्मीकि महर्षि जो हैं इस धरती के समस्त कवियों के गुरु हैं। और जब रामचरितमानस की बात करते हैं तो श्री रामचंद्र जी तो गोस्वामी तुलसीदास जी के आराध्य ही थे। और कहते हैं कि उन्हें स्वप्न में महादेव जी के दर्शन हुए थे और उन्होंने उनके आदेश पर रामचरितमानस लिखी थी, जिसमें स्वयं हनुमान जी ने उनकी सहायता की थी। और बालक रूप में हनुमान जी की सहायता से गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी के बाल रूप में दर्शन भी हुए हैं। रामचरितमानस जो है इस जगत में जितना सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ है उतना लोकप्रिय ग्रंथ अन्य
कोई नहीं है। इसका कारण इसकी भाषा भी है, क्योंकि रामायण जो है हमारी संस्कृत भाषा में लिखा गया है और संस्कृत भाषा जो है वो पढ़ने में और समझने में कठिन है। हम यूं भी कह सकते हैं कि हमारी भाषाओं पर अंग्रेजियत की भाषा का हुकूमत चला और हम संस्कृत से दूर कर दिए गए। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी चल रही है, संस्कृत तो संस्कृत, यहाँ तक कि हिंदी पढ़ने में भी आज के जो दशक हैं, इसके जो बच्चे हैं, इसके जितने भी विद्यार्थी हैं, वो हिंदी पढ़ने में भी बहुत मुश्किल महसूस करते हैं। तो ऐसे में रामायण को संस्कृत में पढ़ना और उसको समझना, और यहाँ तक कि रामायण का जो हिंदी में वर्णन किया गया है, उसमें जो सरलार्थ किया गया है, उसमें जो कठिन शब्द हैं, मुझे लगता है कि वो भी इस दशक के जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ने में उन्हें मुश्किल आती होगी, क्योंकि जिन्हें 51, 55, 75, 58 का पता नहीं चलता है, जिनको इन अक्षरों के लिए भी अंग्रेजी माध्यम का सहारा लेना पड़ता है, वो इतने कठिन कठिन शब्दों को कैसे पढ़ेंगे। संभवतः रामायण जो है इतना प्रचारित हम लोगों में नहीं हुआ, जबकि रामचरितमानस जो है वो साधारण बोली में लिखी गई है, ये अवधी में लिखी गई है। कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये भोजपुरी में लिखी गई है और मिली जुली जो है ये स्थानीय भाषाएं हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस भाषा में इसको लिखा है वो इतनी सरल, इतनी सहज, इतनी सुलभ है पढ़ने में कि इसी वजह से जो है रामचरितमानस इस भूतल पे जितने भी ग्रंथ हुए हैं, ये जितना लोकप्रिय हुआ, इतना लोकप्रिय अन्य कोई ग्रंथ नहीं हो पाया। और रामचरितमानस के जितने भी दोहे हैं, सोरठे हैं, चौपाइयां हैं, वो मंत्रवत हैं और लोग पुरुषार्थ पाने के लिए, अपनी मनोवांछित फल पाने के लिए मंत्रवत जो है रामचरितमानस के दोहों का, सोरठों का, चौपाइयों का पाठ करते हैं। रामचरितमानस में क्योंकि श्री राम जी आराध्य थे गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तो उन्होंने उनका वंदन, उनके चरित्रों का वंदन, वो जो उनका भ्रातृ प्रेम था, आदर्श भ्रातृ थे, वो आदर्श पितृभक्त थे, आदर्श राजनीति उनकी थी, आदर्श न्यायवादी थे, ऊंच नीच को नहीं मानते थे, वो सारे चरित्र का गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े रोचक, मन भावन और जो सुंदर शब्दों में उनका जो है वर्णन किया है, जिससे जो है श्री राम तो हमारे मन में बसे ही बसे हैं। ये ग्रंथ उतना ही लोकप्रिय भी हुआ है और भक्ति भाव, त्याग, दया का जितना प्रचार प्रसार रामचरितमानस के माध्यम से इस धरती पे हुआ है, शायद उतना प्रचार किसी भी दूसरे ग्रंथ से नहीं हुआ है। रामायण में 7 कांड हैं, रामचरितमानस में भी 7 ही कांड हैं और ये 7 कांड शुरू होते हैं बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, उसके बाद लंका कांड और उत्तर कांड। जबकि वाल्मीकि रामायण में भी ये 7 के 7 ही कांड हैं, लेकिन जो छठा कांड है लंका कांड रामचरितमानस में कहा गया है और युद्ध कांड जो है वो वाल्मीकि रामायण में कहा गया है। वाल्मीकि रामायण के जितने भी कांड हैं और रामचरितमानस के जितने भी कांड हैं, उनमें जो है बहुत सी जो घटनाएं हैं उसमें भी काफ़ी आगे पीछे अंतर हैं। रामायण जो है वो बहुत बार लिखी जा चुकी है और इसमें बहुत सारे परिवर्तन भी भिन्न भिन्न लेखकों ने किए हैं। यूँ भी कहते हैं कि ईश्वर अनेक है, उनकी कथाएं अनेक हैं, हरि कथा अनंता। तो कथाएं कितनी भी अनंत हो, लेकिन चरित्र एक ही है, वो है श्री राम जी का चरित्र। बहुत सारे लोग जो हैं इस उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि रामायण काल्पनिक है या ये सच में घटित हुई थी, राम सेतु जो है वो मानव निर्मित है या इसे जो है प्रकृति ने बनाया है। लेकिन हम इन चीज़ों से परे हटकर रामचरितमानस और रामायण को इस नज़र से पढ़ें
कि उसमें राम जी का जो आदर्श पुरुष के रूप में वर्णन किया गया है, जिससे एक अच्छा परिवार चल सकता है, एक अच्छा राज्य चल सकता है, जो एक जो वैराग्य को, त्याग को, शांति को, भाईचारे को जो है उसका संदेश देता है, उस रूप में भी वो लोग इसको पढ़ सकते हैं जो कि इस ऊहापोह में लगे रहते हैं कि रामायण घटित हुई है या नहीं। हमें उस लड़ाई में नहीं पड़ना है, उस चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें उस चरित्र को अपनाना है जो हमें एक आदर्श मनुष्य बनाए। हमको उस चरित्र को बनाना है। तो क्या आप जानते हैं कि रामायण का सबसे पहले वाचन किसने किया था? तो मैं आपको बताती हूँ कि रामायण का सबसे पहला वाचन जो है श्री रामचंद्र जी के दोनों पुत्र लव और कुश द्वारा किया गया है। लव और कुश ने गाकर राम कथा को सबसे पहली बार राम दरबार में अपने पिता श्री राम के आगे ही, जिसमें बहुत सारे ऋषि मुनि थे, बहुत सारे ज्ञानी लोग थे, राम दरबार के सभी लोग थे, परिवार के सभी लोग थे, कुछ प्रजा के लोग भी थे, उनके आगे गाया था। और कहते क्या गाया था कि राम कथा कही राम के आगे, हे पितु भाग हमारे जागे। जय श्री राम।